अथवा ऋण आवेशित अनंत विस्तार की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर समान पृष्ठीय आवेश घनत्व वाली अनंत विस्तार की प्लेट हैं तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। से ए भी सिग्मा है और ए भी सिग्मा है, या ए भी सिग्मा है और ए भी सिग्मा है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नहीं है, यानी बराबर है। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होगी, ये अभी प्रूव किया गया। अब प्लेटों के बाहर यानी इस आंतरिक पॉइंट पर ना निकाल के हम किसी बाह्य पॉइंट पर निकालेंगे। वो पॉइंट मान लीजिए यहाँ हो। तो अभी अभी बताया गया था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अनंत विस्तार की प्लेट है तो उससे दूरी पर निर्भर नहीं करती है। डायरेक्शन प्लस चार्ज है तो दूर की तरफ, माइनस चार्ज है तो पास की तरफ। जैसे ये पहली प्लेट है, इसको 1 नाम दिया गया है, और ये दूसरी प्लेट है, इसको 2 नाम दिया गया है। तो पहली वाली के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दूर की तरफ E1, दूसरी वाले के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दूर की तरफ E2, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है इस पॉइंट पर दूर की तरफ, और ये भी पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पर दूर की तरफ। और वैल्यू E1 और E2 दोनों की वैल्यू E1 की वैल्यू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 और E2 की वैल्यू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0 है। दोनों एक ही दिशा में है, दिख रहा है। परिणामी तीव्रता E1 प्लस E2 जोड़ देंगे 1/2 एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। डायरेक्शन प्लेटों से दूर की तरफ। इस कंडीशन में देखेंगे से बाह्य बिंदु यहाँ पर है तो नेगेटिव चार्ज है, तो इस 1 वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ E1 इसके कारण, और ये दूसरी प्लेट है नेगेटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ E2। तो जो बाहरी बिंदु है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 यही होंगी, बस डायरेक्शन का फर्क है चार्ज के कारण। इसलिए E1 प्लस E2 होगा 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा हो, इस कंडीशन में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर होंगे, 2 सिग्मा आएगा, यानी E बराबर हो गया 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, यानी सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। नॉन जीरो होती है, एक समान है, यानी कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की जगह हम लिख दें बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होती है बाहरी बिंदुओं पर। इनकी बल रेखाएं अगर हम खींचेंगे तो प्लस चार्ज है दूर की तरफ, समांतर बल रेखाएं मिलेंगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है। ये हो गई। ये बल रेखाएं हो गई। इस केस में बल रेखाएं खींचेंगे अंदर की तरफ आएंगी, सीधी आएंगी, बस खाली ये डायरेक्शन बदल जाएगी। तो एक समान रूप से आवेशित है तो बाहर एक समान क्षेत्र है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अंदर कोई लाइन नहीं गुजरेगी, यानी अंदर किसी भी आवेश पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। हमने पढ़ा दो समान आवेशित थी, या तो धनात्मक थी या तो ऋणात्मक थी। अब हम पढ़ेंगे धनावेशित तथा ऋण आवेशित, यानी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी सिग्मा 1 प्लस, और दूसरी वाली प्लेट निगेटिवली चार्ज होगी माइनस सिग्मा 2, यानी ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये निगेटिव चार्ज की प्लेट है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो अंदर और बाहर, तो पहले हम जो है पढ़ते हैं बाह्य बिंदु पर।
बाह्य बिंदु का मतलब पॉइंट चाहे इस तरफ ले लिया जाए चाहे पॉइंट इस तरफ लिया जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण फील्ड दूर की तरफ होगी। दूर की तरफ होने का मतलब E1 इस दिशा में, और ये निगेटिवली चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, यानी इस दिशा में E2। यानी E1 अभी जैसे पढ़े थे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 और E2 सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0। परिणामी दोनों के अंतर के बराबर होगा, यानी E1 माइनस E2, ये उस कंडीशन में जब हमने सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 लिया है। सिग्मा 2 बड़ा हो जाएगा तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। परिणामी की दिशा E2 की दिशा में हो जाएगी, यानी इस तरफ हो जाएगी, और अगर ये ज़्यादा हो गया तो परिणामी की दिशा इस दिशा में हो जाएगी। 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 हो तो E बराबर 0, यानी बराबर अगर ये चार्ज है, सिग्मा आवेश घनत्व एक समान है, तो बाह्य बिंदुओं पर चाहे इस तरफ निकालेंगे चाहे इस तरफ निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य आएगी। मध्य बिंदु पर आइए, बीच में यहाँ पर आएंगे। पॉजिटिव प्लेट है दूर की तरफ E1, ये नेगेटिव प्लेट है तो उसी की तरफ, यानी E2 की दिशा इस तरफ, यानी मध्य में बीच में E बराबर हो गया E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों की दिशाएं एक ही दिशा में है। 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 हो तो E बराबर आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था। बल रेखाएं अगर खींचते हैं प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा वाले का, यानी बराबर आवेश घनत्व वाली हैं, तो अंदर प्लस से माइनस इस तरह से फील्ड मिलेगी, जहाँ वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 है। बाहर कोई फील्ड लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि समान आवेश घनत्व अगर हैं तो E की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी अगर समान आवेशित है विपरीत प्रकृति के तो बाहर 0 है, अंदर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो बाहर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 है, अंदर शून्य है।